हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आधुनिक नॉलेज वर्कर्स और मार्केटिंग टीम्स के लिए आज मार्केट में लगभग 30 से भी ज़्यादा बड़े बड़े एआई टूल्स मौजूद हैं। लेकिन सच कहें तो इनमें से असल में काम का कौन सा है? आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है, इन सारे टूल्स का एक निचोड़ निकालना ताकि एक बेहतरीन और टारगेटेड अल्टीमेट एआई वर्कफ्लो स्टैक तैयार किया जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले उस असली समस्या की बात करते हैं जिससे आज हर कोई जूझ रहा है। आखिर अभी हमारे वर्कफ्लो को धीमा कौन कर रहा है? आज हर कोई ढेरों मैनुअल कामों के बोझ और रोज-रोज मिलने वाले जेनेरिक एआई सुझावों से परेशान हो चुका है। हर दूसरे दिन एक नया टूल आ जाता है और उससे कन्फ्यूजन और स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। लेकिन अब इस स्ट्रेस से आगे बढ़ने का समय आ गया है। आज हम सीधे उन पक्के और विशिष्ट समाधानों की बात करेंगे जो सच में टीम्स को एम्पावर कर सकते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 6 बहुत ही स्पष्ट और आसान हिस्सों में बांटा है। एआई वर्कफ्लो क्रांति, रिसर्च और मेमोरी को बेहतर बनाना, एआई कंटेंट क्रिएशन, उबाऊ ब्राउज़र टास्क को ऑटोमेट करना, आउटरीच और विजिबिलिटी बढ़ाना और आखिर में अपना खुद का बेहतरीन स्टैक तैयार करना। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एआई वर्कफ्लो क्रांति। आधुनिक मार्केटिंग और रिसर्च टीम्स के लिए अपनी तकनीक को तुरंत अपग्रेड करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया है। आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। एक तरफ गूगल के एल्गोरिदम अपडेट्स लगातार आ रहे हैं और दूसरी तरफ एआई ओवरव्यूज़ की वजह से यूज़र्स का सर्च करने का तरीका ही पूरी तरह बदल रहा है। ज़रा सोचिए, प्रतियोगियों का मैन्युअली विश्लेषण करने में ही 10 से ज़्यादा घंटे बर्बाद हो जाते हैं और फिर ब्राउज़र के वो छोटे मोटे बार बार होने वाले काम जो पूरे दिन का समय चुपचाप खा लेते हैं। सच कहूं तो बिना सही टूल्स के टीम्स सिर्फ इसी व्यस्तता में फंसकर बुरी तरह थक जाने के जोखिम में हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, रिसर्च और मेमोरी, यानी जानकारी को कैसे जुटाएं और जो सच में ज़रूरी है उसे कैसे सहेज कर रखें। डेटा जुटाने के लिए सही उपकरण का चुनाव बहुत क्रूशियल है। एक तरफ हमारे पास Ahrefs है जिसका बैकलिंक डेटाबेस बिल्कुल बेजोड़ है और जो हर 15 से 30 मिनट में रिफ्रेश होता रहता है। और इसके ठीक सामने है Perplexity Pro जो रियल टाइम वेब रिसर्च करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा वेरीफाइड सोर्स के साथ सटीक जानकारी देता है। दोनों ही टूल्स अपने अपने काम में मास्टर हैं और अलग अलग तरह के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। क्या आपने सेकंड ब्रेन के बारे में सुना है? सुनने में काफ़ी दिलचस्प लगता है ना? असल में ये ऐसे ब्राउज़र एक्सटेंशंस होते हैं जो खुद ब खुद वेब कंटेंट, वीडियो और पीडीएफ को कैप्चर करते हैं, फिर उन्हें आपस में जोड़कर एक ऐसा नॉलेज ग्राफ तैयार करते हैं जिसे आसानी से सर्च किया जा सके। रिकॉल और लिमिट्री जैसे टूल्स बिल्कुल इसी तरह मेमोरी एक्सटेंशन के रूप में काम करते हैं। ये बिना आपका ध्यान भटकाए एकदम सही समय पर प्रासंगिक जानकारी आपके सामने ला देते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, एआई कंटेंट क्रिएशन, यानी एक बिल्कुल कोरे पन्ने से लेकर एक पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड ड्राफ्ट तैयार करने तक का सफर। मार्केट में ढेरों टूल्स हैं, लेकिन ये 3 टूल्स काफ़ी अलग हैं। सर्फर एसईओ एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो बड़ी एजेंसियों के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये रियल टाइम कंटेंट एडिटर और एआई ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं देता है। वहीं दूसरी तरफ कोआला एआई एक शानदार बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो सोलो ब्लॉगर्स को एसईओ फॉर्मेटिंग के साथ 5000 मुफ्त शब्द दे देता है। और अगर आप बिल्कुल हैंड्स ऑफ वर्कफ्लो चाहते हैं तो एजेंटिक वर्कर्स अपने 100 से अधिक प्रूवन प्रॉम्प्ट चेन्स के साथ इस काम को बेहद आसान बना देता है। अब जरा समय की बचत के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरे 2 घंटे। डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। एक साधारण मैनुअल एसईआरपी विश्लेषण की तुलना में सर्फर एसईओ का कंटेंट एडिटर हर एक आर्टिकल पर लगभग 2 घंटे का समय बचाता है। अब इमेजिन कीजिए कि जब एक पूरी टीम बड़े पैमाने पर काम कर रही हो तो ये बचे हुए 2-2 घंटे जुड़कर कितनी बड़ी प्रोडक्टिविटी में बदल जाते हैं। अगर हम मैक्रो और माइक्रो लेवल के टूल्स को कंपेयर करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सर्फस एसईओ एक मैक्रो प्लेटफॉर्म है जो बड़े पैमाने पर टॉपिकल मैपिंग और ऑप्टिमाइजेशन को संभालता है। इसके बिल्कुल उलट कंपोज एआई जैसा एक छोटा सा क्रोम एक्सटेंशन भी है जो बस आपके ब्राउज़र के अंदर प्रिडिक्टिव ऑटो कंप्लीट के जरिए आपके लिखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। दोनों का अपना अलग महत्व है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, ब्राउज़र ऑटोमेशन। ये वर्कफ्लो का वो जादुई हिस्सा है जहां टीम्स अपनी बोरिंग डेटा एंट्री और इंडेक्सिंग के इंतजार वाले कामों को पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के भरोसे छोड़ सकती हैं।
यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, एजेंटिक एआई। ये नॉर्मल चैटबॉट से बहुत अलग है। एजेंटिक एआई असल में स्वायत्त रूप से काम करता है, मतलब ये खुद ब खुद कई चरणों वाली प्रक्रियाओं को अंजाम दे सकता है, अलग अलग ऐप्स के बीच एक्शंस ट्रिगर कर सकता है और आपके बिना कुछ किए बैकग्राउंड में सारे वर्कफ्लो को मैनेज कर सकता है। ये एक तरह से आपका अपना डिजिटल कर्मचारी है। चलिए कुछ बेहतरीन डिजिटल वर्कर्स से मिलते हैं। बार्डिन, जो वेब डेटा स्क्रैपिंग के लिए 1000 से भी ज्यादा टेम्पलेट्स के साथ आता है। ज़ैपियर एजेंट्स, जो 7000 से अधिक ऐप्स के बीच एक्शंस ट्रिगर कर सकता है। ब्राउज़र एजेंट, जो आपके क्रोम में ही बिल्कुल मुफ्त और लोकल तरीके से काम करता है। और फिर है टास्केड, जो एआई एजेंट्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ इतनी खूबी से मिलाता है कि आपका काम बिना रुके शीट्स और सीआरएम के बीच दौड़ता रहता है। और इन टूल्स का असर क्या होता है? ये 85% का आंकड़ा देखिए। इंडेक्सली जैसे एक विशेष टूल ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर ई-कॉमर्स साइट के 85% नए पेजों को सफलतापूर्वक इंडेक्स करवा दिया, वो भी गूगल की मैनुअल सीमाओं को दरकिनार करते हुए। किसी भी नए प्रोजेक्ट या लॉन्च के लिए ये स्पीड सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारा 5वां सेक्शन है आउटरीच और विजिबिलिटी। आपने दिन रात एक करके बेहतरीन कंटेंट और प्रोडक्ट तो बना लिया, पर अगर वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं तो क्या फायदा? आउटरीच की दुनिया में स्मार्ट लीड और बस स्ट्रीम का मुकाबला काफी दिलचस्प है। स्मार्ट लीड असीमित इनबॉक्स के साथ बड़े और हाई वॉल्यूम वाले कैंपेन चलाने के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ बस स्ट्रीम एक बेहतरीन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रिलेशनशिप सीआरएम है, जिसका फोकस बातचीत की पूरी हिस्ट्री और लाइव लिंक्स को गहराई से ट्रैक करने पर होता है। एक का जोर स्केल करने पर है तो दूसरे का रिश्ते बनाने और ट्रैकिंग पर। एक और बहुत जरूरी बात, आज के टाइम में ना सिर्फ गूगल पर अपनी पोजीशन ट्रैक करना काफी नहीं रह गया है। अब आपको एलएलएम विजिबिलिटी पर ध्यान देना होगा। एजेंसियों को अब ये देखना होगा कि अलग-अलग एआई मॉडल्स उनके ब्रांड को कैसे देखते हैं। मतलब चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी और गूगल के एआई ओवरव्यूज में आपके ब्रांड का नाम और साइटेशंस कहाँ आ रहे हैं, ये जानना अब सबसे अहम है। इस एआई विजिबिलिटी को ट्रैक करने के लिए मुख्य रूप से 2 टूल्स उभर कर आते हैं। सेमरश वन एक बहुत ही विशाल टूल है जो 6 रीजन्स में 100 मिलियन से अधिक प्रॉम्प्ट्स को ट्रैक करता है, जो कि बड़ी एंटरप्राइज टीम्स के लिए एकदम सही है। लेकिन अगर बजट थोड़ा कम है तो कीवर्डली एक बहुत ही शानदार और किफ़ायती विकल्प है जो आपको बेसिक चैटजीपीटी रिस्पॉन्स ट्रैकिंग बड़ी आसानी से दे देता है। अब हम आ गए हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, अपना अल्टीमेट स्टैक बनाना, यानी टीम पर बिना कोई बोझ डाले सही प्रॉब्लम के लिए सही टूल चुनना। देखिए, बिना सोचे समझे बस टूल्स खरीदते जाना सिर्फ और सिर्फ बजट की बर्बादी है। सही तरीका क्या होना चाहिए? स्टेप 1, सबसे पहले उस विशिष्ट रुकावट को पहचाने जो आपके काम को धीमा कर रही है। स्टेप 2, सिर्फ उसी रुकावट को दूर करने के लिए एक विशेष टूल तैनात करें। और स्टेप 3, कोई नया टूल तब तक ना जोड़ें जब तक कि कोई नई प्रॉब्लम या गैप सामने ना आ जाए। इस अप्रोच से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सोर्स मटेरियल की ये लाइन इस पूरी चर्चा का सबसे बेहतरीन सार है। एक पूरा स्टैक किसी को भी बेहतर एसईओ नहीं बनाता, सही प्रॉब्लम के लिए सही टूल का होना ही सफलता दिलाता है। ढेर सारे टूल्स इकट्ठा कर लेना कोई गारंटी नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सही टूल का इस्तेमाल करना ही असली गेम चेंजर है। तो इन 30 पावरफुल एआई टूल्स को समझने और उन्हें उनकी सही जगह पर मैप करने के बाद आज का ये एक्सप्लेनर हम इस एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। वो कौन सा पहला मैनुअल टास्क है जिसे टीम्स अपने वर्कफ्लो से हमेशा के लिए बाहर करने वाली हैं? उम्मीद है कि आप अपना खुद का एक मॉडर्न और स्मार्ट एआई टेक स्टैक तैयार करने के लिए पूरी तरह से ऊर्जा से भर गए होंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।